हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, आर्टिकल 61 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन है कि भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 पर। और जो ये इम्पीचमेंट का महाभियोग का जो प्रोसेस होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है प्रोसेस ऑफ महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को। केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 25 दिसंबर सन 2014 को केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को शुरू किया। कब किया था? 25 दिसंबर सन 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कर्नाटक में पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। आप लोग भूल करके भी अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, जावा में पड़ता है आपका। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जावा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, समुद्र तट। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो समुद्र तट है। क्या है? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। किस आर्टिकल में यूपीएससी और स्टेट PCS के बारे में मेंशन किया गया है? तो आपका आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है। विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है विजडन ट्रॉफी का संबंध। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। ये भारत के प्रथम क्या थे? वायसराय थे। इनके द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 ईस्वी में इंप्लीमेंट किया गया था। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आराम शाह बना था। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह बना था। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मंगोलिया में पड़ता है गोबी का मरुस्थल। कहाँ पे? मंगोलिया में। ये आपके चाइना के ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। कौन सी? अमेजन नदी। केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर सन 2014 को केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया था। कब? 11 अक्टूबर सन 2014 को। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, तेलंगाना में पड़ता है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, साल्टो एंजिल है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? साल्टो एंजिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 76 में बताया गया है। और जो महान्यायवादी होता है ना, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी,
भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किसको किसको? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किल नहर किसको जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को किल नहर जोड़ती है। किसको किसको? प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी समुद्र मील द्वारा, समुद्री मील के द्वारा समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं। किसके द्वारा? समुद्री मील के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में इस बात का मेंशन किया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी तथा देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 343 में। शारजहां कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित है। शारजहां कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका हीराकुंड बांध है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। किसे? हवाई द्वीप को। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से चलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी यूएसए से चलती है अमेरिका। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से? तो यूएसए से चलती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी। कौन सी नदी? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांगो नदी। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी केरल है। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? केरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो पंजाब में आपका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोसांग नामसुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सिक्किम में मनाया गया। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में आपका मनाया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर क्या है? बेहद ही इजी क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। किस प्रकार की भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 249 प्रदान करता है। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बढ़ता है। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हृदय योजना कब शुरू किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जनवरी 2015 में शुरू किया था केंद्र सरकार ने हृदय योजना को। कब? जनवरी 2015 में। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में पड़ता है जीवाश्म नेशनल पार्क। किसमें? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 18 वर्ष। आप सभी जानते होंगे कि भारत में वोट डालने के लिए जो मिनिमम उम्र निर्धारित की गई है वो 18 साल है। पहले ये कितनी थी? 21 साल। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1975 में की गई थी सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कर्नाटका बैंक का है मनी प्लांट।
किस भारतीय बैंक का एटीएम का नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं रोम को। इसको इटली की एक कैपिटल है रोम, इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यूएसए का। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो यूएसए का। इसी पर जापान ने क्या किया था? अटैक किया था पर्ल हार्बर पर, तब अमेरिका ने रिटेलिएट किया था। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली त्योहार। कहाँ पे? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार है हरेली त्योहार। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जो द्रव का क्वथनांक होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जो ब्रोमीन होता है अधातु है, ये तरल रूप में पाया जाता है। कौन? ब्रोमीन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मीथेन की। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मीथेन की होती है। किसकी? CH4 की, मीथेन की। प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड में हुआ था प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म। कहाँ पे? इंग्लैंड में। भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात मेंशन है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का मेंशन किया गया है कि न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 124 में। किसमें? आर्टिकल 124 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पम्बादुम शोला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल में पड़ता है। पम्बादुम शोला नेशनल पार्क कहाँ पे? तो केरल राज्य में पड़ता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।